सभी सम्मानीय साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। सभी मीडिया बंधुओं को का शुक्रिया अदा जो एक छोटे से कॉल पे जो है यहाँ पे आए। जैसे सभी सम्मानीय साथी जिस तरीके से जानते हैं कि एक बड़ा ही बहराम वाक़या जो है, एक दुष्कर्म का मामला जो है कठुआ डिस्ट्रिक्ट से में जो है सामने हमने देखा है। एक माइनर बच्ची की जिसकी उम्र 14 साल है, बच्ची की जो 9th में पढ़ती है, जिसका जो है दुष्कर्म, एक गैंग रेप जो है कठुआ में हुआ। बड़ा ही जो है शर्मनाक जो है वाक़या था और जिसका जो है कंप्लेंट जो है 5 तारीख को जो है बेटी ने SHO कठुआ को दी थी और 6 तारीख को जो है FIR हुई थी। और 6 तारीख के बाद लगभग 15 से 17 दिन हो चुके थे FIR होने को और कोई भी जो है इन्वेस्टिगेशन उस केस में जो है फर्दर ऑन नहीं हो रही थी। ना तो कोई मुलजिम अरेस्ट हुए थे उस केस में और ना ही कोई जिस तरीके से जो है कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिस तरीके के ऑफेंसेस जो है धाराएं जो है लगनी चाहिए थी, जिस तरीके की सीरियसनेस थी केस की, ना तो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट उस केस में दर्ज था। बेटी की जो है वीडियो जो है वायरल करी गई मुलजिमों द्वारा, ना तो IT एक्ट के अकॉर्डिंगली जो है मुकदमा उसमें दर्ज हुआ था और तमाम पहलुओं को है, तमाम जो इन्वेस्टिगेशन जो थी टोटली जो है बंद बस्ते में FIR होने के बाद बंद बस्ते में पड़ी हुई थी। जबकि तमाम पुलिस कर्मियों को पूरा पता था कि मुलजिम जो है कठुआ के रहने वाले हैं और उनको पूरी नॉलेज थी कि मुलजिम जो है उनके इर्द गिर्द रहते हैं, लेकिन पूरी कोशिश की गई कि इस केस को दबाने की। अक्सर जो है आए दिन हमें देखने को मिलता है कि जब भी जो है गरीब समाज के लोगों को, वंचित समाज की बच्चियों के साथ या माइनॉरिटीज के साथ इस तरीके के जो है इंसिडेंट सामने आते हैं, दुष्कर्म या इस तरीके के जो है केसेस सामने आते हैं, तो पूरी कोशिश की जाती है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा या प्रशासन द्वारा या पुलिस द्वारा उन केसेस को दबाने की। इसलिए दबाया जाता है कि कहीं ना कहीं अगर वो चाहते हैं कि मुलजिमों को बचाने की, और जब उन्हें लगा कि मुलजिम को हम बचाने में जो है कामयाब हो सकते, इसलिए उन्होंने पूरी कोशिश की केस को दबाने की और कोई भी जो है इन्वेस्टिगेशन जो है उस केस में प्रॉपर नहीं की गई। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जब फैमिली ने, जो विक्टिम फैमिली ने जो है तमाम सामाजिक संगठनों को और आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को भी जो अप्रोच किया और उन्हें गुहार लगाई कि जो कि 6 तारीख का इंसिडेंट का जो वाकया जो FIR लॉन्च हुई थी कठुआ केस में, और अभी तक जो है कोई भी जो है कार्रवाई इस केस में ना हुई है, ना ही तो कोई मुलजिम जो है अरेस्ट हुए हैं। तो जब उन्होंने हमें अप्रोच किया तो उस तरीके से हम लोगों ने क्या किया कि पूरे सामाजिक संगठनों ने, आज़ाद समाज पार्टी, भीम आर्मी और कठुआ के अंदर जो है अम्बेडकर मूल निवासी संगठन है, तमाम संगठनों ने जाके हम लोगों ने वहाँ पे धरना प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। और जब प्रोटेस्ट करने के बाद जो है पुलिस इंतजामिया ने हमें वादा किया कि 2 दिन के अंदर अंदर जो है हम लोग जो है तमाम जो मांगे हैं इस परिवार की, चाहे वो SC/ST एट्रोसिटीज की बात हो, चाहे वो एक्ट में मुकदमा दर्ज करने की बात हो, चाहे वो फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की हो, चाहे मुआवजा दिलाने की बात हो, तमाम जो मांगे हम 2 दिन के अंदर अंदर जो है पूरी करेंगे। पुलिस प्रशासन का ये कहना था कि हम लोगों को पूरा जो है SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट का और IT एक्ट का नॉलेज नहीं है, शायद उन लोगों ने पढ़ा नहीं होगा या जानबूझ के जो है वो चीज़ छुपाना चाहते हैं या जानबूझ के जो है कि इस केस को दबाने के लिए उन्होंने वो उस केस में जो है मुकदमा दर्ज नहीं किया। अलबत्ता उन्होंने जो वादा किया उसके बाद आज के दिन में जो है 2 दिन हमारे जो है पूरे हुए। हमारी SSP साहब से कंटिन्यूसली बात हुई थी, SSP साहब से मेरी बातचीत होती रह रही थी और SSP साहब ने एक आश्वासन दिलाया था कि हम इस केस में पूरी तरीके से जो भी फैमिली की डिमांड होगी हम पूरी जो है डिमांड जो है आपकी जो फुलफिल करेंगे। और पुलिस इंतजामिया ने हमें चीज़ बताई है कि हमने SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में भी जो है मुकदमा दर्ज कर लिया है, IT एक्ट में भी जो है मुकदमा दर्ज कर लिया और एक आरोपी को भी जो है हमें महाराष्ट्र से जाके जो है अरेस्ट कर लिया है। लेकिन इसकी जो है ऑफिशियल जो रिपोर्ट हमारे पास अभी तक, हमने पुलिस से मांगने की कोशिश की कि हमें ऑफिशियल जो है इसकी रिपोर्ट दी जाए कि किस तरीके से आपने क्या SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट और IT एक्ट में जो मुकदमा दर्ज किया उसकी रिपोर्ट हमें सबमिट कीजिए। तो वो कह रहे थे कि हम लोग ये आपको नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने क्या एक कोर्ट में जो है आज कठुआ कोर्ट में भी केस फाइल किया है और कठुआ कोर्ट में केस फाइल करने के बाद हम स्टेटस रिपोर्ट इस FIR की जो है कॉल कर रहे हैं। जैसे ही स्टेटस रिपोर्ट कल या परसों जब भी स्टेटस रिपोर्ट आती है और अगर पुलिस का जो वादा है कि वो चीज़ कह रहे हैं कि हमने अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया है, हमने तमाम जो शर्तें हैं
फैमिली की वो मानी है, अगर पुलिस रिपोर्ट में अगर वो चीज़ आती है तो फिर तो ठीक है। अगर तो ये रिपोर्ट में नहीं आता है ये चीज़ें जो पुलिस वादा कर रही है, तो हम आगे की स्ट्रैटेजी, जैसे हमने कहा था कि 2 दिन के बाद हम फर्दर स्ट्रैटेजी जो है अपनाएंगे कि फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन हम लोगों को किस तरीके से इस प्रोटेस्ट को जारी रखना है। फिलहाल पुलिस ने हमें कहा है कि इस केस में जो पूरी जो शर्तें थी फैमिली को मानी गई हैं। अब जैसे ही स्टेटस रिपोर्ट कॉल करने के बाद कोर्ट में हमें कल, अगर आज हमने केस फाइल किया, कल अगर स्टेटस रिपोर्ट सबमिट कर लेते तो कल के बाद हमें क्लियर हो जाएगा कि इसमें चीज़ में क्या हुआ है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। लेकिन रजत जी, एक आरोपी अभी भी फरार है जो पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। 2 आरोपी आपके बताने के मुताबिक 2 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। देखिए, एसएसपी साहब से जब बात हुई तो वो कह रहे हैं कि अगर 2 आरोपी अरेस्ट कर दिए गए हैं तो तीसरे को भी हम जो है अरेस्ट करने पूरी हमने जोरों शोरों से कोशिश कर रहे हैं करने की। देखिए संसार जी, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी मैंने पहले ही कहा और अक्सर मैं ये चीज़ कहता हूँ कि जब भी गरीब समाज के लोगों के साथ, वंचित समाज के लोगों के साथ इस तरीके के जुल्म होते हैं तो पुलिस पूरी कोशिश करती है केस को क्लोज करने की, और पूरी कोशिश करती है कि केस को रफा दफा किया जाए, केस को ख़त्म किया जाए। और एक चीज़ बड़े मुझे दुख से चीज़ कहनी पड़ रही है कि सो कॉल्ड हम लोग, हमारी बच्ची जो है एक हिंदू धर्म से अगर बिलोंग करती तो आज वो हिंदू संगठन कहाँ पे हैं? आज तमाम वो हिंदू संगठन क्यों नहीं सड़कों पे सामने आ रहे हैं? क्यों वो लोग जो है बच्ची की आवाज को, बच्ची के साथ जो जिस तरीके से बेरहमी से दुष्कर्म किया, गैंग रेप हुआ बच्ची के साथ, आज वो हिंदू धर्म के लोग सामने क्यों नहीं आ रहे? मैं पहले दिन से इस केस में, जब से हम इस केस को सड़कों पे लेके जा रहे हैं, तब से हम एक डिमांड, एक चीज कह रहे थे कि तमाम सिविल सोसाइटी से हमने अनुरोध किया था कि आप बढ़ चढ़ के जो है सड़कों पे आए और बच्ची को इंसाफ दिलाने में हमारा साथ दें। लेकिन बड़े दुख से मुझे कहना पड़ रहा है कि कोई भी एक हिंदू संगठन जो है इस वक्त जो है सामने नहीं आया है। तो इसका यह मतलब, इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग हम लोगों को शायद अपने समाज का, हिंदू समाज का समझते नहीं है, तो इस वजह से वो लोग शायद सामने नहीं आना चाहते हैं। अब आगे की आप लोगों की पुलिस की क्या रणनीति है, क्या मांग है? क्योंकि एक आरोपी अभी पुलिस के हाथे नहीं चढ़ा है और आप कह रहे हैं कि पुलिस ने ये कहा है कि जो भी डिमांड थी परिवार की वो सारे वो लगा दिए गए हैं, FIR के अंदर दर्ज कर लिए गए हैं। तो ये आपको आश्वासन दिया गया है या फिर आपके पास पुख्ता सबूत पहुंच गए हैं कि ये कार्रवाई? अभी तक हम लोगों को उन्होंने जस्ट जो है आश्वासन उन्होंने तो क्लियर कहा है, आईओ ने भी और एसएसपी साहब ने भी क्लियर कहा कि हम लोगों ने जो है SC/ST एक्ट में, IT एक्ट में और तमाम जो आपकी डिमांड्स थी वो पूरी कर ली हुई हैं। अब हमने कोर्ट में आज ही जो है केस फाइल किया है। जैसे हमें स्टेटस रिपोर्ट कॉल करने के बाद ये चीज़ें सामने अगर दिखती हैं, SC/ST एक्ट में मुकदमा अगर दर्ज हो गया होगा, IT एक्ट में मुकदमा दर्ज हो गया होगा, और आने वाले टाइम में आगे भी अगर ये चीज़ें हो भी गई तो हम पूरे तरीके से जो है लुक आफ्टर रखेंगे इस केस की इन्वेस्टिगेशन को। अगर जहाँ पे भी हम लोगों को लगेगा लूप होल पुलिस कर रही है या इस केस को दबाने के लिए कोई भी जो षड्यंत्र करने की कोशिश करेगी, तो हम जो है तमाम जो है सामाजिक संगठन जो है फिर से जो है सामने जो है सड़कों पे आएंगे और इस बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जो है सड़कों पे आएंगे। सर, आप लोगों ने कब ये FIR लॉन्च किया था? ये 6 तारीख को जो है 6 जनवरी को ये FIR लॉन्च हुई थी। सर, रिसेंटली आपका प्रोटेस्ट हुआ तो उसके बाद क्या अभी तक का स्टेटस आप लोगों के सामने है? क्योंकि 4 महीने पहले सुनने में आ रहा है कि नवंबर में ये सानिया हुआ है और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिवों की तरफ से यहाँ BSP या आपकी आज़ाद समाज पार्टी के जो चीफ है उनकी तरफ से कोई रिएक्शन अभी तक आया है सानिया को? देखिए सर, 6 तारीख का ये इंसिडेंट जो FIR हुई है, इंसिडेंट ये अक्टूबर महीने का था। अक्टूबर महीने में जो बेटी के साथ इस तरीके से दुष्कर्म किया गया और कंटिन्यूसली बेटी को जो है डराया धमकाया गया, उसकी वीडियो उसको भेज के कि अगर तुमने अगर पुलिस स्टेशन में जाने की कोशिश की, अगर आपने पुलिस इंतजामिया के पास जाने की कोशिश की तो ये वीडियो जो है हम लोग तुम्हारी वायरल कर लेंगे। और अनफॉर्चुनेटली जो है वो कंटिन्यूसली उसको जो है धमका रहे थे, डरा रहे थे, मारने की भी धमकी जो है बेटी को दे रहे थे। अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने वीडियो ये वायरल की तो उसके बाद बेटी ने जो है अपने जो चुप्पी थी जो उसने छोड़ दी और वो अपनी जो पुलिस स्टेशन में जाके उन्होंने ये FIR लगाने की जो एप्लीकेशन जो है दी। और रही बात सर, मैंने आपको पहले ही एक बात कही कि जब भी जो है इस वंचित समाज की, जब भी मैं एक कठुआ की बात करूंगा कि जब एक हमारे वंचित समाज के गुर्जर परिवार था जिसको जमीन
खाली करने का नोटिस जल्द से जल्द एडमिनिस्ट्रेशन दे रही थी, जब भी अभी हाल ही में हमने देखा कि डीसी साहब ने एक नोटिस इशू किया हमारे गुज्जर समाज के, एसटी समाज के भाई को कि आप जमीन खाली कर लीजिए, जबकि पूरे जम्मू कश्मीर में हजारों ऐसी जमीनें जो हैं, स्टेट लैंड जो हैं, अलग अलग समाज के लोगों ने, अलग अलग लोगों ने ऑक्युपाई करके रखी हैं। लेकिन पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन जो है पिक एंड चूज करती है, ये ड्यूल फेस जो अपना दिखाती है, जब उनको जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ जो है उनको हरास करना होता है, और जब इस तरीके के दुष्कर्म सामने आते हैं तो वो अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है। अगर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग सड़कों पे नहीं आते तो क्या बेटी को ये इंसाफ मिल पाता? पुलिस तो पूरी कोशिश कर रही थी कि केस को दबाया जाए, और वो इसलिए करती है कि वो पूरी कोशिश करती है कि केसों को दबाने की, और जब हम लोग जब सामने आए तो फिर वो मजबूर हो गए, पुलिस को जो है हमारी शर्तें जो है माननी पड़ी, फैमिली की जो है डिमांड्स थी उन्होंने फुलफिल की। लेकिन मुझे बड़े अफसोस से एक चीज कहनी पड़ रही है कि तुम जम्मू कश्मीर में चाहे वो एलजी साहब हो, चाहे जम्मू कश्मीर में जो भी भाजपा, कांग्रेस या नेशनल कांग्रेस, तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, कोई भी जो है किसी ने कितनी सी टिप्पणी भी नहीं की, बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, गैंग रेप हुआ। आप छोटा सा कुत्ता अगर यहाँ पे गाय अगर कहीं बीमार हो जाती है या गाय को कोई डिफिकल्ट हो जाता है तो आप धरनों पे आ जाते हो। एक बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है और आप सब चुप्पी जो है साधे हुए हो। तो इस तरीके से इनका ये दोहरा चरित्र जो है सामने दिखाई देता है कि दलित समाज के लोगों के साथ जब शोषण होता है तो पूरी कोशिश की जाती है कि उसको दबाने की, और तमाम जो लोग हैं, तमाम जो नेता हैं, तमाम जो हिंदू संगठन है, तमाम जो वो मनुवादी पॉलिटिकल दल हैं, वो पूरी कोशिश करते हैं कि इस केस को जो है दबाया जाए। और रही बात सॉलिडिटी शो करने की, सॉलिडिटी शो तो नहीं करेंगे, उल्टा पंचायत जो ओपनली जो है मुलजिम जो करते हैं उस पंचायत को सपोर्ट करने की और उनको बचाने की कोशिश करते हैं ये लोग। आप रजत जी कह रहे हैं कि मनुवादी संगठन या हिंदू लोगों को आप ये कह रहे हैं, आप ही के समुदाय के कई संगठन हैं जो इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ श्यामलाल बसंत जी ने और कई साथियों ने कहा है कि समाज के कुछ ऐसे संगठन हैं जो इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, उस परिवार की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मेरी नॉलेज में तो ऐसा कोई चीज़ मुझे नहीं, मेरी नॉलेज में तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि कौन से सामाजिक संगठन या कौन से लोग जो इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हमारी नॉलेज में ऐसी चीज़ आए तो वैसे संगठनों को समाज को बाइकाट करना चाहिए और समाज को देखना और सोचना पड़ेगा कि आपके दुख सुख में आपके साथ खड़ा कौन है, कौन आपके दुख सुख में आपके साथ सड़कों पे खड़ा रहता है। देख लीजिए, पूरी कोशिश की जाती है, चाहे आसिफा का केस हो, चाहे वो हमारी इस बेटी का केस हो, चाहे आए दिन जो है जिस तरीके से शोषण जो है गरीब समाज के लोगों के साथ या वंचित समाज के या मजलूम समाज के लोगों के साथ, माइनॉरिटी के साथ इस जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं, तो आए दिन जो है दबाने की कोशिश की जाती है। तो समाज को ये चीज समझनी है, जिन लोगों को आपने सत्ता की ताकत दी है, जिन लोगों को आपने पावर दी है, वो पूरी कोशिश करते हैं अपनी पावर को मुल्जिमों को बचाने के लिए। आखिरी सवाल है कि आपने परिवार की सुरक्षा की बात की थी, क्या सुरक्षा मुहैया करवा दी गई है परिवार को पुलिस की? अभी तक तो सुरक्षा नहीं मिली है, लेकिन मैंने आपको पहले कहा कि जैसे ही हमें कल कोर्ट से जो है हमें स्टेटस रिपोर्ट में अगर आता है कि SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट उसमें मुकदमा के तहत मुकदमा अगर दर्ज हो चुका होगा तो SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट में प्रोविजन है कि आपको जो है सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। अदरवाइज हमने DC साहब को भी और SSP साहब को भी जो एक लेटर लिखा हुआ है जिसमें हमने साफ साफ ये जो है अपनी मांग रखी है कि फैमिली को सुरक्षा दी जाए। अलबत्ता जो SSP साहब ने आश्वासन दिलाया कि हम फैमिली को जो है पूरी सुरक्षा देंगे। क्योंकि अभी खतरा परिवार पर बना हुआ है, परिवार ने ये कहा है कि कई धमकियां आई हमें। जी, विलम्ब क्यों है इंतजार किस चीज़ का? देख लीजिए, मैंने आपको पहले कहा कि पुलिस जो है पूरी कोशिश करती है कि इन केसेस को, ऐसे केसेस को दबाने की, और माइनॉरिटीज़ और वंचित समाज या दलित समाज के लोगों को के केसेस को दबाया जाए। और लेकिन मैं पुलिस इंतज़ामिया को और कठुआ के DC को और DGP और IGP साहब को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप आए दिन जो ये कहते हैं कि ये मामले जो हैं बड़े छोटे छोटे मामले हैं, ज़्यादा बड़े मामले होते नहीं हैं उनकी नज़रों में, लेकिन भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग इतने सक्षम हैं कि वो अपने समाज को इंसाफ दिलाने के लिए पूरे जोरों शोरों से जो भी स्ट्रेटजी बना के जो भी कोशिश पूरी की जाएगी, पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे अपने समाज के लोगों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए। आए दिन आगे भी, इन फ्यूचर भी, जब भी हमारे समाज को हमारी ज़रूरत होगी तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हमेशा जो है फ्रंट पे रह के अपने समाज के लोगों की आवाज़ को बुलंद करेंगे। लेकिन समाज को भी एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि
इंसाफ के लिए हम भीख तो मांगते हैं, हमें भीख मांगनी पड़ रही है सड़कों पे जा जाके। अगर आप लोग इतने से सक्षम हो जाओ कि अपने समाज के लोगों को, जिनको आप सत्ता में जो है पावर देते हो, और पावर जब देने के बाद अभी देख लीजिए आप कठुआ में एमएलए कौन है, किस समाज के, दलित समाज के तो एमएलए हैं। तो क्या एमएलए साहब ने बच्ची की सॉलिडिटी के लिए वो कभी सड़कों बाहर आए? क्या उन्होंने कोशिश की कि बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए कोई इंतजामिया से बात की, या कभी कोई अपनी फेसबुक या इंस्टाग्राम आईडी पे ही अगर सॉलिडिटी शो करते थे? लेकिन नहीं, क्योंकि जो उनके जो है वो एक पार्टी में जो है एक कठपुतली की तरह है। तो जो पार्टी का जो डायरेक्शंस होंगी तो पार्टी की डायरेक्शंस को ही उनको फॉलो करना पड़ता है। तो अलबत्ता मैं समाज से एक ही अपील करूंगा कि आपको जो है समझना पड़ेगा कि आपका हितैषी कौन है और दुश्मन कौन है।